इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको पहले ही कि वाइल एल्स में क्या होता है कि वाइल लूप हमारा एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, और फॉल्स होने पे एल्स पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होता है। काउंट इज इक्वल टू 0 while count is less than 5, then print count is less than 5. Count is equal to count plus 1 और else print count is not less than 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, काउंट एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू क्या है 0। हमने स्टार्टिंग में ही इनिशियलाइज कर दिया है कि काउंट की वैल्यू जो है वो 0 है। वाइल मीन्स जब तक काउंट की वैल्यू लेस देन 5 है। अभी क्या है काउंट की वैल्यू आपकी 0, तो 0 इज लेस देन 5। ठीक है, तो 0 क्या है वो 5 से लेस है। 0 इज लेस देन 5, तो कंडीशन क्या हो गई ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो क्या आउटपुट आएगा 0। आउटपुट क्या आएगा आपका, काउंट की जगह वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू जो उसमें साइन है इज लेस देन 5। ठीक है, फिर क्या होगा, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो काउंट क्या है अभी 0, तो 0 प्लस 1 इज 1। तो काउंट में क्या स्टोर हो गया आपका, पहले 0 था 1 हो गया, तो 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, तो क्या आएगा 1 इज लेस देन 5। देन क्या होगा, अब 1 है काउंट की वैल्यू, तो 1 प्लस 1 इज 2, 2 हो गया, तो 2 इज लेस देन 5, तो क्या आएगा 2 इज लेस देन 5। अब क्या होगा, फिर से काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, 2 यानी कि 2 प्लस 1 इज 3, तो काउंट कितना हो गया आपका 3, 3 इज लेस देन 5, तो 3 इज लेस देन 5। देन 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 इज लेस देन 5, तो 4 इज लेस देन 5। देन 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, अब 5 इज लेस देन 5। अभी तो ये वाला पार्ट ही आपका एग्जीक्यूट हो रहा है ना, तो 5 इज लेस देन 5, नो, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये दोनों आपके एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे। कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा आपका एल्स पार्ट, तो 5 इज नॉट लेस देन 5, जो 5 है वो 5 से छोटा नहीं है, इज नॉट लेस देन 5। ठीक है, तो एल्स पार्ट हमारा कब एग्जीक्यूट हुआ, जब हमारी वाइल कंडीशन जो है वो फॉल्स हुई है। जब वाइल कंडीशन फॉल्स हुई है तब हमारा एल्स पार्ट आपका एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन ये वाला पार्ट हमारा ज़रूर एग्जीक्यूट होगा क्योंकि कंडीशन कभी ना कभी फॉल्स भी ज़रूर होगी। लेकिन हम कभी कभी इनफाइनाइट लूप यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको पहले समझाया था। ठीक है, उस पर हम जानकर उसको जो है इनफाइनाइट रखते हैं, क्योंकि हमारे उस टाइम प्रोग्रामिंग की सिचुएशन ही ऐसी होती है। जब आप क्वेश्चंस करोगे प्रैक्टिकल तब आपको समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका फॉर लूप। फॉर लूप मैं समझा चुकी थी, फॉर लूप विद एल्स ये करवाना था मुझे। एल्स स्टेटमेंट with loops।
if else statement is used with a for loop, the else block is executed only if for loop terminated। ठीक है, क्या कह रहा है कि इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड, अगर हम एल्स स्टेटमेंट को फॉर लूप के साथ यूज कर रहे हैं तो एल्स ब्लॉक हमारा तभी एग्जीक्यूट होगा ओनली इफ फॉर लूप टर्मिनेट, यानी कि जब हमारा लूप टर्मिनेट होगा, जब वो लूप हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब क्या करेंगे हम, तब हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा फॉर लूप के साथ। ठीक है, ये डिफरेंस है बहुत बड़ा लूप में, फॉर लूप में और वाइल लूप में, कि अगर एल्स स्टेटमेंट हमने इसमें लिखी है फॉर लूप में तो क्या होगा, हमारा एल्स ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और वाइल लूप में कब एग्जीक्यूट होता है, इफ दी एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड with a while loop, the else statement is executed when the condition becomes फॉल्स, जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब। ठीक है, तो ये डिफरेंस है फॉर लूप में और वाइल लूप में जो आपको याद रखना। अब इसका फॉर एल्स का मैं आपको एग्जांपल समझा रही हूँ। फॉर एल्स जो है उसका एग्जांपल, नंबर्स आपकी एक वेरिएबल हो गया, वेरिएबल का इस टाइप का है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया है, इट मीन्स लिस्ट टाइप का। ठीक है, ये हमारी लिस्ट हो गई और ये लिस्ट के अंदर हमारे नंबर्स हो गए। अब हम लेंगे फॉर लूप फॉर num in numbers, if num divided by 2 is equal to 0, then print the list contains an even number। break else print the list does not contain even number। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले फॉर लूप आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, नम हमने क्या लिया है, एक वेरिएबल जो ब्लैंक कंटेनर है नम। ठीक है, नम इन नंबर्स, नंबर्स क्या है ये, यानी कि नंबर्स में से हमें नम में वैल्यू जो है वो एक्सेस करनी है। तो सबसे फॉर लूप क्या करता है, 1 बाय 1 सीक्वेंशनली एक एक वैल्यू को एक्सेस करता है। तो सबसे पहले नम क्या करेगा, इस 11 को एक्सेस करेगा। नम में क्या आ गया, 11। तो यहाँ पे अब कंडीशन चेक होगी, इफ नम इज मीन्स 11 इज डिवाइडेड बाय 2,
num is divided by 2 means 11 is divided by 2, तो ये क्या है हमारा रिमाइंडर चेक करेगा। तो जब हम 11 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या 11 को कम्प्लीटली डिवाइड होगा, वो 0 देगा हमें, रिमाइंडर नहीं। तो इफ में यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, ये नहीं हुआ आपका। अब दोबारा से ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ये अंदर वाला ये जो 2 स्टेटमेंट्स है किसकी है, इफ़ की। अब जब कंडीशन यही फॉल्स हो गई तो हमारा लूप एग्जीक्यूट करेगा। अब ये एल्स हमारा फॉर लूप के साथ है, ये एल्स हमारा इफ़ के साथ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, और इसका जो रिज़ल्ट होता है वो भी डिफरेंट हो जाता है। तो ये जो एल्स है वो हमारा फॉर लूप के साथ है, ना कि इफ़ के साथ। तो अभी तो हमें एल से कोई मतलब ही नहीं है, अभी तो हमारा इतना पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारी रन नहीं होंगी। देन दोबारा फॉर लूप के पास एग्जीक्यूट हुआ। अब नम में क्या आ गया, नेक्स्ट नंबर 33 2 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा नहीं, फिर ये दोनों स्टेटमेंट रन नहीं हुई, दोबारा से फॉर लूप में चला गया। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट हो गई 55 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, नहीं होगा, फिर कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर अगेन लूप एग्जीक्यूट हुआ। देन क्या आया 39 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर दोबारा लूप एग्जीक्यूट हुआ, फिर 55 भी नहीं होगा, 75 37 21, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो आपका इस लूप में जो है 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर कोई भी एक नंबर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो कंडीशन को ट्रू करे। सारी कंडीशंस क्या हो रही हैं आपकी, फॉल्स हो रही है, और फॉल्स होने की वजह से इसके अंदर वो आपका लूप एग्जीक्यूट हो ही नहीं पा रहा है। तो अब क्या होगा, जब पूरा लूप आपका एग्जीक्यूट हो गया, सारी डिजिट्स आपने चेक कर ली और उसमें से कोई भी जो है इवन नंबर नहीं है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिवाइड हो रहा हो, तो पूरा लूप कंप्लीट, इतना ब्लॉक। अब जब ये कंप्लीट हो गया तो उसके बाद क्या होगा, एल्स पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो अब क्या होगा, एल्स पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा, और क्या आएगा यहाँ पर, द लिस्ट डज नॉट कंटेन इवन नंबर, कि इस लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो इवन नंबर नहीं है। ठीक है, इन केस अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 75 की जगह होता 78, ठीक है, 75 की जगह क्या होता आपका 78, तो जब हमारे नंबर के अंदर 78 आता तो 78 क्या होता है यहाँ पर 78 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता और 0 के इक्वल आ जाता। कम्प्लीटली डिवाइड होता और 0 के इक्वल आता, तो क्या होता, प्रिंट स्टेटमेंट हमारी प्रिंट होती, द लिस्ट कंटेन एन इवन नंबर, की इस लिस्ट ने जो है एक इवन नंबर भी कंटेन कर रखा है। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है कि ब्रेक से पहले जो भी लूप है, यानी जिस लूप के अंदर ब्रेक को आपने लिखा है वो लूप आपका वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा और वो उस लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस जहाँ भी आप ब्रेक लिख रहे हो उस ब्रेक को आपने जिस भी लूप के अंदर, इफ एल्स के अंदर नहीं, इफ एल्स आपका लूप नहीं है, लूप क्या है आपका फॉर लूप और वाइल लूप। ठीक है, वाइल और फॉर लूप होते हैं, तो फॉर के अंदर या वाइल के अंदर आपने जहाँ भी ब्रेक लिखा होगा वो क्या करेगा, उस लूप से बाहर आ जाएगा। अगर 78 से डिवाइड हो गया तो वहीं पे ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा और ये इस लूप से बाहर आ जाएगा। और फिर क्या होगा, एल्स की कंडीशन रन होगी नहीं, तब एल्स की कंडीशन आपकी रन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एल्स की कंडीशन आपकी तभी रन होती है जब आपका फॉर लूप पूरा एग्जीक्यूट होता है, पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा। जब ब्रेक करके हम बाहर आते हैं लूप से तो उसका जो एल्स पार्ट होता है वो आपका रन नहीं होता। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये मान लो, क्योंकि प्रोग्रामिंग के टाइम पर अगर आपको ये याद नहीं रहेगा एल्स कहाँ यूज़ हो रहा है, उसका आउटपुट कैसे जनरेट हो रहा है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। मैं दोबारा एक बार ये बात रिपीट कर देती हूँ कि फॉर लूप जब कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा,
यहाँ पे लिखा था ना, विद द फॉर लूप द एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूट ओनली इफ द फॉर लूप टर्मिनेट। जब वो टर्मिनेट होगा, जब पूरा का पूरा लूप आपका एग्जीक्यूट होगा, तब क्या होगा, आपका एल्स ब्लॉक रन होगा। ठीक है, ब्रेक करके अगर आप फॉर लूप से बाहर आ रहे हो तो आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप क्या होता है? नेस्टेड लूप मीन्स जब एक लूप के अंदर आप दूसरा लूप एग्जीक्यूट करते हो। द यूज ऑफ वन लूप इनसाइड अनदर लूप। जब एक लूप के अंदर क्या होता है, दूसरा लूप आपका एग्जीक्यूट होता है। इसका सिंटेक्स आप इसको वाइल लूप में भी यूज़ कर सकते हो, यानी वाइल लूप के अंदर वाइल लूप भी हम जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वाइल लूप के अंदर हम फॉर लूप भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फॉर के अंदर हम वाइल भी, जैसे हमने यहाँ पे फॉर के अंदर इफ़ यूज़ करा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लूप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। वाइल का मैं आपको सिंटेक्स बताती हूँ, जैसे वाइल एक्सप्रेशन, वाइल एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एंड देन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, वाइल लूप के अंदर वाइल लूप, आपने एक वाइल लूप लिखा है, फिर उसके अंदर आप एक और वाइल लूप लिख रहे हो। कैसे यूज़ होता है कि यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ एक कंडीशन है, तो पहली कंडीशन इसकी, पहले ये फॉल्स होगा, देन ये फॉल्स होगा। ठीक है, फॉर लूप समझाती हूँ मैं आपको, तो आपको वाइल भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, फॉर लूप में फॉर आई इन रेंज, यहाँ आपको रेंज भी समझ आ जाएगी, 1 to 3, फॉर जे इन रेंज 1 to 3 and k is equal to I into j, print k comma and is equal to this and then print। ठीक है, अब यहाँ पे लूप समझिए। एक तो यहाँ पे हम फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, प्लस हम नेस्टेड फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, यानी लूप इनसाइड लूप। अब यहाँ कैसे करते हैं, पहले हम इस लूप को एग्जीक्यूट करेंगे फॉर आई इन रेंज। तो दो वेरिएबल है, एक आपका आई है, एक आपका जे है। पहले हम ले रहे हैं आई, तो आई क्या है हमारा 1, रेंज मीन्स 1 to 3, और 3 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, यानी 1 और 2 दो ही होंगे। रेंज फंक्शन में जो लास्ट की वैल्यू होती है वो इंक्लूड नहीं होती है, वो एक्सक्लूड होती है। तो आई इज़ 1, ठीक है। उसके बाद ये वाला लूप एग्जीक्यूट होगा, आई इज़ 1 देन दिस। तो जे कितना है आपका, इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, तो रेंज इसकी भी क्या है 1 and 2। तो रेंज तो जे की रेंज कितनी हो गई आपकी 1, ठीक है। और एक हमने वेरिएबल लिया है के, तो 3 वेरिएबल हो गए आई, जे और के। अब के इज आई इंटू जे, तो आई इंटू जे कितना है 1 into 1 1, ओके। तो के की वैल्यू क्या हो गई 1। अब यहाँ पे आउटपुट के लिए ये क्या कह रहा है, के की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है, मीन्स हमने क्या प्रिंट कर दिया 1। और एंड किससे कर रहे हैं हम, ये स्पेस है इस टाइप से, तो स्पेस यहाँ पे आ जाएगा बाद में जब हम दोबारा प्रिंट। अब यहाँ पे इस प्रिंट के पास हम नहीं आएंगे,
ये प्रिंट कब रन होगा, ये इस फॉर के साथ अटैच है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है तब एग्जीक्यूट होगी जब ये वाला फॉर लूप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जब ये फॉर लूप हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी। अभी तो हमारा यही लूप चल रहा है, जे इन रेंज 1, जे 1 है। अब दोबारा से हमने आई की वैल्यू प्रिंट करी, ठीक है, सॉरी के की वैल्यू, देन दोबारा फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। इनर ये हमारा कहलाता है आउटर लूप, ये कहलाता है हमारा इनर लूप। ठीक है, तो अब दोबारा से ये इनर लूप एग्जीक्यूट होगा। अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी 2, आई की वैल्यू 1 ही रहेगी। हमने यहाँ तो हम गए नहीं, यहीं पर है, तो आई जे की वैल्यू 2 हो गई आपकी। के इज इक्वल टू 1 इंटू 2 मीन्स 2, तो प्रिंट क्या हो गया 2। अब दोबारा से ये फॉर लूप एग्जीक्यूट हुआ। अब इसमें देखो ये तो ख़त्म हो गई रेंज 1 और 2, अब तो कुछ भी नहीं बचा इसमें, तो क्या स्टेटमेंट रन होगी, प्रिंट। और ये मैंने आपको समझाया था, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, मीन्स नेक्स्ट लाइन है। अब हमारा कर्सर आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये लूप कंप्लीट हो गया, तो अब ये इस लूप के पास जाएगा। ओके, अब ये इन आउटर लूप जो है इसकी रेंज 1 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, अब हम क्या लेंगे 2, तो अब हमारी आई की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब दोबारा से हम इसके अंदर आए, क्योंकि इस लूप के अंदर ये लूप है, पहले ये चलेगा फिर ये पूरा कंप्लीट चलेगा, तो जे की रेंज कितनी हो गई अब दोबारा से 1, तो के इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज 2, तो प्रिंट क्या हो गया 2, स्पेस हो गया तो कर्सर आ गया यहाँ पर। दोबारा से ये एग्जीक्यूट होगा, जे की रेंज कितनी है 2, 1 से कितना हो गया 2, तो अब के की वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मीन्स 4, तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा 4। अब दोबारा, अब ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया आपका, नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट की हेल्प से आप यहाँ पे आ गए। अब दोबारा फॉर लूप पे जाएगा, 1 और 2 इसकी रेंज थी, वो कंप्लीट हो गई है 1 एंड 2, तो अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो इसका रिजल्ट क्या आया है 1 2 2 4। ठीक है, इसको मैं दोबारा से समझाती हूँ, मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला पार्ट। देखो इसमें क्या होता है, एक आपका है आउटर लूप, एक आपका है इनर लूप। ठीक है, एक आउटर लूप है, एक इनर लूप है। अब आउटर लूप में क्या होता है कि पहले, सबसे पहले हमारा आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले क्या होगा, आउटर लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर इनर लूप हमारा कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, आउटर लूप क्या होगा, पहले एक बार एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट जो फर्स्ट होगा, उसके बाद फिर हमारा इनर लूप पूरा कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाता, फिनिश नहीं हो जाता। फिर उसके बाद दोबारा से आउटर लूप चलेगा, जैसे 2 के लिए चला, और फिर इनर लूप हमारा फिर कंप्लीटली रन होगा। अगर इसकी रेंज फॉर एग्जांपल 1 2 की जगह हमारे हम ये ले लेते हैं 3 4 भी होती, 3 4 यहाँ 3 4 यहाँ, तो क्या होता, अब ये रेंज हमारी 1 के लिए, पहले इस 1 के लिए चारों रेंज चलेंगी, एग्जीक्यूट होगी, देन सेकंड के लिए फिर ये 4 की 4 जो है रेंज एग्जीक्यूट होगी, फिर इस 3 के लिए ये 4 रेंज एग्जीक्यूट होगी, एंड देन 4 के साथ भी ये एग्जीक्यूट होगी। जैसे कि ऐसे होता, अगर आपका I1 है तो जे आपका 1 होगा, जे आपका 2 होगा, जे आपका 3 होगा, जे आपका 4 होगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि इनर आउटर लूप के साथ 4 टाइम्स आपका इनर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुआ। अब फिर आपका आउटर लूप पे हम जाएंगे, I is 2, देन J is 1, J is 2, J is 3 एंड J is 4। अब दोबारा से 3 है ना यहाँ पे, तो हम 3 के लिए एग्जीक्यूट करेंगे, तो J is 1, J is 2, J is 3 एंड J is
4, ठीक है, J इज 4। ऐसे ही I4 के लिए होगा। तो अब एक मेन चीज क्या है कि रेंज, रेंज जो है ये रेंज, तो ये रेंज क्या करती है आपकी, जैसे रेंज यहाँ पे लिखा है 1,5 फॉर एग्जाम्पल, इट मीन्स कि इसमें रेंज कौन कौन सी आ रही है आपकी, 1 2 3 4 रेंज आ रही है। 5th जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब रेंज में एक चीज़ और आती है हमारी, रेंज के साथ रेंज 1,5,2 फॉर एग्जाम्पल। तो देखो इसमें ये है हमारा स्टार्ट, ये है हमारी एंड रेंज, और ये है हमारा स्किप। ये क्या है, स्किप, कि हमें कितने पार्ट स्किप करने हैं, छोड़ने हैं। जैसे कि आपकी रेंज अगर दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल रेंज दे रखी है 1 to 10 एंड देन 2 3 4 1, कुछ भी हो सकता है, जितने डिजिट दिए उतने डिजिट आप छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे। तो सबसे पहले क्या इंक्लूड होगा इसमें, 1 इंक्लूड हुआ। उसके बाद हमें कितने पॉइंट्स डिजिट को स्किप करना है, 2 डिजिट्स को। तो 2 और 3 हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, और फिर क्या लिखेंगे 4, ठीक है, एक डिजिट लिखी 4। फिर हमें 2 डिजिट स्किप करनी है, तो 5 और 6 हम स्किप कर देंगे, देन लिखेंगे 5। यानी कि अब हमारी जो रेंज चलेगी, जैसे यहाँ पे हमने तो कम्प्लीटली रेंज लिया 1 2 3, अब हम जो रेंज में क्या लेंगे 1 4 5, उसके बाद 6 7 स्किप, 8 और 9 10 हमारा स्किप। तो हमारी रेंज कौन कौन सी डिजिट्स की बनी, 1 4 5 और 8। 1 to 10 में हम इन रेंज के ऊपर ही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये जो थर्ड पार्ट है ये हमारा स्किप पार्ट होता है, कि हम रेंज में कितना पार्ट जो है वो स्किप करें, ठीक है। फॉर लूप है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हाँ समझ में आ जाएगा अगर आप अच्छे से समझोगे तो। अभी ये छोटा सा एग्जाम्पल से समझाया मैंने आपको, नहीं समझ आता कोई नहीं, दोबारा से